नमस्कार मित्रों, आज मैं लक्ष्मी योग के बारे में बता रहा हूं। पहले तो सूत्र जान लें। सूत्र है कि भाग्येश केंद्र में, इन चारों घर में केंद्र में परमोच्च के हों अथवा भाग्येश अपने मूल त्रिकोण राशि में हो तो लक्ष्मी योग होता है। ये दो चीजें जान लीजिए। भाग्येश केंद्र में परमोच्च के हों और यदि नहीं है तो अपने मूल त्रिकोण राशि में कहीं भी बैठे हों तो लक्ष्मी योग बन जाता है। अब आपकी कुंडली में ये 9 भाव भाग्येश भाग्य भाव कहलाया। यहां पास क्या लिखा है? 1 से लेके 12 तक कुछ ना कुछ लिखा होगा। हर अंक के एक स्वामी होते हैं, तो 2 राशियों के एक ग्रह। मैंने 2 चित्र यहां बना रखा है। यदि आपके कुंडली में यहां 1 लिखा है तो 1 के स्वामी मंगल, या 8 लिखा है तो भी स्वामी मंगल ही होंगे। और मंगल उच्च के कहां होते हैं? 10 नंबर में, मकर राशि में। 1 लिखने पर यहां तो 10 नहीं आएगा, मतलब ये उच्च के केंद्र में नहीं हो पाएंगे। फिर 1 इनकी मूल त्रिकोण राशि मंगल की, तो यही पास मंगल हो और 12 अंश तक तो लक्ष्मी योग बन जाता है। अब यदि 8 लिखा है तो 8, 9, 10, 11, 12 और 1, 10 तो आ नहीं रहा। 8, 9, 10 नहीं आ रहा केंद्र में, तो इनकी मूल त्रिकोण राशि 1 है जो कि द्वितीय भाव में है मंगल। यहां पास 12 अंश के मंगल हो तो लक्ष्मी योग बनता है। अब आ जाइए, यदि यहां 1 नहीं लिखा, 2 लिखा है, तब क्या होगा? 2 लिखने पर 2 के स्वामी वृष राशि शुक्र हुए और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहां पर आएगा 12। तो शुक्र, 2 के स्वामी शुक्र हुए और शुक्र 12 नंबर में उच्च के होते हैं। अगर ये 27 अंश तक यहां शुक्र हो और 27 अंश तक है तो लक्ष्मी योग बन गया। अथवा अगर यहां 7 लिखा है, 2 के स्वामी और 7 के स्वामी, अब यदि यहां 7 लिखा है तो भी इनके स्वामी शुक्र हुए और शुक्र 12 में उच्च के होते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहां 12 आ रहा है, केंद्र में नहीं आ रहा। फिर इनकी शुक्र की मूल त्रिकोण राशि 7 ही है, तुला। मतलब अब शुक्र यहां हो अपने मूल त्रिकोण में और 20 अंश तक हो, 20 लिख देता हूं। मतलब अब आपकी कुंडली में पहले मैंने बताया 1 था तो मंगल यहां हो, 8 है तो मंगल यहां हो। आप अपनी कुंडली देख लीजिए। अगर 2 है तो शुक्र यहां हो उच्च के 27 अंश तक, या यद्यपि इसमें 7 यहां आ रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 2 स्थितियां यहां निर्मित हो रही हैं। शुक्र यहां हो तो भी ठीक है, लक्ष्मी योग है। यहां ना हो शुक्र आपका, यहां शुक्र है तो भी लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। यहां 27 अंश तक, यहां 15 अंश तक। अब यदि 7 लिखा है तो 7 लिखा है तो शुक्र यहां 15 से 20 अंश तक, मैंने शायद 15 कहा यहां, तो शुक्र यहां 15 अंश तक होंगे, यहां 15 अंश तक होंगे। ये 15 ही मान लीजिए।
तो भी लक्ष्मी योग बन रहा है। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में यहां 2 नहीं लिखा, 3 लिखा है, 3। अब आ जाइए 3 में, 3 के स्वामी ये 3 और 6, इन दोनों के स्वामी हुए बुध। तो बुध 3, 4, 5, 6, मतलब बुध 6 नंबर में उच्च के होते हैं कन्या राशि। अब इनका यहां जिनका भाग्य भाव में 3 लिखा है वो देखें कि भाग्येश बुध केंद्र में तो नहीं आएगी राशि, या तो यहां आएगी या 9 भाव में ही रहेगी। तो बुध यहां हो 12वें भाव में, 16 से 20 अंश तक है, 16 से 20 अंश तक, तो भी लक्ष्मी योग बन रहा है। अथवा यहां बुध हो और वही 16 से 20 अंश तक, केंद्र में इनकी राशि नहीं जाती, तो भी लक्ष्मी योग। कुछ ना कुछ तो आपकी कुंडली में हो, 1, 2, 3, 8, 6, 7। अब आ जाइए अगला 4 नंबर। यदि यहां 3 की जगह 4 है तो क्या होगा? यहां पर 4 है। अब इसके भाग्य से हुए चंद्रमा, और चंद्र 2 नंबर में वृष राशि में उच्च के होते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, यहां पर 2 आ रहा है, मतलब चंद्र यहां पास हो और 3 अंश तक हो, 3 अंश तक। भाग्येश चंद्र केंद्र में 3 अंश तक हो तो यह लक्ष्मी योग बन रहा है। अब मान लीजिए आपके कुंडली में यहां 5 लिखा है, 5 के स्वामी सूर्य हुए, और सूर्य 10 से 20 अंश तक इसमें अपने मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे। सूर्य होते हैं उच्च के मेष में, तो इनकी मेष आएगी नहीं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। यहां 4 में भी चंद्रमा उच्च के हो गए। अब 15 से 20 अंश तक यहां सूर्य हो, यहां पर सूर्य हो, और 15 से 20 अंश तक मूल त्रिकोण में रहेंगे, तो भी लक्ष्मी योग बन रहा है। अब आ जाइए अब बचा क्या? 9। तो 9 नंबर यहां लिखा है आपकी कुंडली में 9, 9 के स्वामी गुरु, यहां लिखा है 12, तो स्वामी गुरु। अब भाग्येश गुरु हो गए, ये कर्क राशि में उच्च के होते हैं, तो यहां से गिनेंगे तो 4 यहां आ जाएगा, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। यहां से गिनेंगे तो 12, 1, 2, 3, 4 यहां आ जाएगा, मतलब कि गुरु यहां हो। यदि आपके कुंडली में 9 यहां लिखा है तो यहां चतुर्थ भाव में गुरु होने चाहिए, और 5 अंश तक, 5 तक ये उच्च के हो गए, श्रेष्ठ योग होगा, लक्ष्मी योग कहलाया। और यहां गुरु है तो भी लक्ष्मी योग हुआ 5 अंश तक। यदि आपकी कुंडली में 9 लिखा है या किसी कुंडली में 12 लिखा है तो यहां गुरु होना चाहिए, अगर 9 लिखा है तो गुरु यहां होना चाहिए, ये लक्ष्मी योग कहलाया। अब बचा केवल 10 और 11 है। यहां पर हम 10 लिखते हैं,
और 11 भी लिखते हैं दोनों। यदि आपकी कुंडली में यहां 10 लिखा है तो 10 के स्वामी हुए शनि। शनि 7 नंबर में उच्च के होते हैं। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 केंद्र में नहीं आ रहा है 7। तो ये इनकी शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि हुई 11 नंबर, यहां शनि होने चाहिए और 20 अंश तक, 20 अंश के हो, 20 अंश तक हो तो इनकी मूल त्रिकोण राशि में है। वैसे भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा कुंडली में, तो भाग्येश केंद्र में है और 20 अंश तक है तो ये लक्ष्मी योग बन गया। अब आपकी कुंडली में यहां 11 लिखा है, तब 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शनि 7 नंबर में उच्च के होते हैं। 7 केंद्र में आ नहीं रहा, त्रिकोण में आ रहा है, पर इसका सूत्र है कि भाग्येश केंद्र में ही उच्च के हो या मूल त्रिकोण राशि में हो। तो शनि की मूल त्रिकोण राशि, शनि की मूल त्रिकोण राशि क्या है? 11 कुंभ। अगर आप कुंडली 10 लिखा है तो शनि यहां होना चाहिए, यदि 11 लिखा है तो यही शनि हो। शनि 20 अंश तक, शनि तो लिखा है, अंश भी देख लीजिए, यदि यहां 20 अंश तक है तो लक्ष्मी योग बन गया। 1 से लेके 12 तक मैंने बताया, इस घर में 1 से लेके 12 तक कोई भी अंक आपकी कुंडली लिखा है उसका भाग्य भाव का स्वामी भाग्येश केंद्र में हो, उच्च का मैंने बता दिया है, अथवा केंद्र में नहीं है तो मूल त्रिकोण राशि में हो। अब अभी अपन देखे सब कोई कि केंद्र में जब यहां 4 होगा तो केंद्र में राशि जाती है 4 चंद्रमा, तो चंद्रमा की राशि यहां 2 आती है जो कि उच्च की है। और अगर यहां 2 है तो शुक्र 12 नंबर यहां आएगा तो भी उच्च का है और केंद्र में ही है। केंद्र में कुछ ही भाग्य भाव के स्वामी जा रहे हैं, अन्यथा अपने मूल त्रिकोण राशि में चले जाते हैं। ये आप अच्छे से देखिए अपनी कुंडली में भाग्येश कौन है और केंद्र में है उच्च राशि में अथवा मूल त्रिकोण राशि में है तो लक्ष्मी योग बनता है। अब आ जाइए, एक योग बता रहा हूं मैं, महाधनी योग। महाधनी योग इससे भी श्रेष्ठ, जो अभी बताया इससे श्रेष्ठ योग कहलाएगा और बहुत सिंपल, बहुत साधारण। ये लग्न और ये एकादश भाव, एकादश, इन दोनों का आपस में परिवर्तन हो। जैसे अगर 1 लिखा है यहां तो स्पष्ट है कि यहां 11 होगा। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अगर 1 लिखा है तो यहां 11 लिखा होगा। 1 के स्वामी मंगल और 11 के स्वामी शनि, अभी बता चुका हूं, जान चुके हैं आप लोग। तो मंगल यहां हो और शनि यहां हो। अगर लग्नेश और लाभेश, क्या है भाव, आपस में राशि परिवर्तन करते हैं जिस जातक के, तो 30 वर्ष से 33 वर्ष के बीच में 2000 मोहरों का लाभ। अब ये पाराशर के होरा शास्त्र में लिखा है 2000 मोहर, तो अब मोहर हो या ना हो, 2000 मोहर की कीमत के बराबर धन उस जातक के पास हो जाएगा यदि ये और ये लग्नेश और लाभेश आपस में परिवर्तन करते हैं। तो अब इसको 1, 11 के अलावा कुछ भी लिख लें। यहां अगर 2 लिखते हैं तो यहां क्या आएगा? 12। 2 के स्वामी कौन है? शुक्र। 12 के स्वामी गुरु, तो ये शुक्र यहां चले जाए, गुरु यहां चले जाए। इसी तरह सभी राशियों को आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। 3 होगा, यहां 3 होगा तो क्या होगा?
यहाँ 1 हो जाएगा, 3 बुध 1 मंगल, तो मंगल बुध आपस में राशि परिवर्तन कर ले, बात वही बनेगी 30 वर्ष से 33 वर्ष के बीच में 2000 मोहरों का लाभ, मतलब महाधनी योग कहलाया है। अब सभी को आप सेट कर सकते हैं इस प्रकार, 1 2 3 फिर 4 5 6 लिखकर यहाँ 5 लिखे तो क्या होगा, 5 लिखेंगे तो 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3, यहाँ 3 आया। अब 5 के स्वामी सूर्य हुए, 3 के स्वामी बुध हुए, तो सूर्य और बुध आपस में राशि परिवर्तन करें, ये महाधनी योग है। तीसरा 2 बता चुका, एक लक्ष्मी योग, ये महाधनी योग। एक और श्रेष्ठ योग बता रहा हूं, इतने में ही हो जाएगा। ये 3, ये लग्न है, ये आपका धन भाव है और ये लाभ भाव। इन तीनों का आपस में संबंध हो, जैसे कुछ भी लिख ले, 4 लिख लेते हैं, चलिए 4, तो क्या होगा यहाँ 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। मैंने कहा इसका इसका और इसका, आपकी कुंडली में कुछ भी लिखा होगा, इन तीनों का आपस में संबंध हो। कैसे, लग्नेश चंद्रमा हुए, लाभेश शुक्र हुए और धनेश सूर्य हुए, मतलब धन भाव का स्वामी लाभ भाव में, लाभ भाव का स्वामी लग्न में, लग्न का स्वामी धन भाव में। अब ये एक क्रम बना दिया मैं, लेकिन कैसे भी हो, ये यहां हो, ये यहां हो, ये यहां, इन तीनों का आपस में अगर संबंध है, धन लग्न लाभ, इन तीनों के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में हैं, तो ये महाधनी योग, जन्मजात धनी योग कहलाया गया। इस बालक के जन्म लेते ही उस घर में धन आना प्रारंभ हो जाएगा, ये महाधनी योग है। धन से संबंधित और भी योग है, किंतु कम समय में जो भी जानकारी दिया मैं, आप लोग अपनी कुंडली में इसको मिलान कीजिए, लक्ष्मी योग, धन योग, महाधनी योग, कौन सा योग मिल रहा है। और भी बहुत से श्रेष्ठ योग है, त्रिकोण का स्वामी केंद्र के स्वामी से संबंध बनाए तो राजयोग की तरह है। राजयोग के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। अभी आप लोग आज अपनी कुंडली से मिलाइए, कौन सा योग बन रहा है आप कुंडली में, धन योग, महाधनी योग अथवा लक्ष्मी योग, जो भी योग बन रहा है। अब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए मुझे कि कौन सा योग बन रहा है, या ऐसा कुछ संबंध नहीं है तो क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा कि आखिर कौन सा योग है। आप लिखकर भेजिए, मैं अवश्य जवाब दूंगा। और कल, आज मैंने कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य का प्रभाव बताया, कल जाहिर है सिंह लग्न में सूर्य का प्रभाव एक वीडियो, दूसरा कोई ऐसा ही योग, राजयोग, लक्ष्मी योग हो गया। अब मैं कल विशेष राजयोगों के बारे में बताऊंगा। इसके बाद अगला वीडियो काल सर्प दोष के बारे में बताऊंगा। काफी लोग घबराए हुए होते हैं, तो काल सर्प दोष के बारे में अगला वीडियो, ये राजयोग के बाद अथवा कल मैं प्रस्तुत करूंगा। आप लोग बने रहिए, मेरे YouTube चैनल में सब्सक्राइब कीजिए।